जाए तेरा, इतनी ऊन किस खुशी में ले आई? तो हम का स्वेटर बनाना है, पहलवान खली का नहीं बनाना। कांता से नहीं कहा था कि एक ही स्वेटर की ऊन चाहिए? एक नहीं 2 स्वेटर की ऊन लाई हूँ मैं। ना दूसरा स्वेटर तेरी माँ ने बुनना है तेरे प्यो के लिए? नहीं मम्मी जी, मैं बुनूंगी ना, ये दूसरी ऊन मेरे लिए। उनके साथ मेरे को भी सीखना है कि स्वेटर कैसे बनाते हैं। माँ वारी जाए, माँ सदके जाए। ए देख देख, इसे कहते हैं शौक। ये पूरा यकीन है कि मेरी कुकी तुझसे कहीं बेहतर स्वेटर बनाएगी। शक तो मैनू पहले ही था कि बात कुछ और ही है। रणदीप के इरादों की भी भनक थी मैनू, पर वो इतनी गिरी हुई हरकत कर देगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अपने ही घर की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश कर रहा था वो। हौले बोल कुलजीत, घर पे किसी ने सुन लिया तो स्यापा पे जाना है। स्यापा तो पे ही जाना था परजाई जी। अगर आप सही वक्त पर नहीं पहुंचती तो पर अब बर्दाश्त नहीं होता। लगता है रणदीप से चंगी तरह बात करनी ही पड़ेगी। ये ले पकड़, याद रहे एग्जैक्ट 24 घंटे का टाइम है तेरे पास। कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूं मैं। भाई की बीवी है तो क्या हो गया, वो तो गया उसे छोड़ के, अब नहीं आना उसने। तो इसीलिए तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है? परमीत के यहां नहीं होने का फायदा उठा रहा है तू। फायदा नहीं उठा रहा हूं, फायदा सोच रहा हूं बानी का। कोई कब तक अकेला रहेगा? मर्द के प्यार और साथ की तो हर औरत को जरूरत होती है, पर अगर हम उसकी जरूरत पूरी नहीं कर सकते तो लानत है हमारी मर्दानगी पे। अरे मर्दानगी औरत का प्यार जीतने में होती है, उसकी इज्जत लूटने में नहीं, और वो भी उसकी जो रिश्ते में तुम्हारी भाभी लगती हो। जब भाई नहीं तो भाभी कैसी? अब वो सिर्फ एक औरत है, एक औरत, वो भी अकेली। आज नहीं तो कल उसे किसी ना किसी मर्द की जरूरत पड़ेगी ही। इससे पहले कि कोई बाहर का बंदा आके फायदा उठा ले, हमें उसे बांधना ही पड़ेगा। चुप चुप चुप, जबान बंद कर अपनी। अरे तू होता कौन है किसी को बांधने या छोड़ने वाला? ये मत भूल कि जब दुशासन ने अपनी भाभी द्रौपदी का चीरहरण किया था तो सीधे महाभारत हुई थी। चाचा जी, आप भी ना कभी कभी सरक जाते हो। भला कलयुग के जमाने में कोई सतयुग की बातें करता है क्या? कोई किशन नहीं बचाने वाला इस द्रौपदी को, और पानी को मैं हासिल करके रहूंगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे। मैं रोकूंगी तुझे। तेरी मां रोकेगी तुझे। तूने तो शर्म पेच खाई है रणदीप, हमने नहीं। पानी के साथ कुछ गलत नहीं होने देना है मैंने, समझा तू? गलत कर भी नहीं रहा मैं, वही कर रहा हूं जो मेरी नजर में बिल्कुल सही है और बानी के लिए भी बिल्कुल सही है। अपनी माँ के सामने इतनी बेशर्मी की बात कर रहा है तू? छी। तो आंखें बंद कर लो अपनी। मैंने आपको पीले चावल देके बुलाया था। बदतमीज, इतनी हिम्मत हो गई है तेरी? बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है। एक बात कान खोल के सुन ले रणदीप, अगर तूने बानी का ख्याल अपने मन से नहीं निकाला ना, तो मैंने तेरी सारी हरकतें दादी को बता देनी है, सारी। आपको क्या लगता है
सरदार जी मुझे घर से निकाल देंगे? गलत फहमी है आपकी। सरदार जी को अच्छे से मालूम है कि परमीत अब नहीं आने वाला, और अगर आप दार जी को सब जाके बता भी दोगे ना, तो भी वो बानी को ही गलत ठहराएंगे, मुझे नहीं, क्योंकि मैं इस घर का बेटा हूं। आप रहने दीजिए परजाई जी। इस वक्त इसके सर पर भूत सवार है। अभी इसे किसी की बात समझ नहीं आएगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप लोग खुद समझ जाएं और मेरे रास्ते से हट जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जहां मैं पहुंचना चाहता हूं वहां किसी अपने को धक्का मार के पहुंचूं। हाय रब्बा, ये दिन देखना भी बाकी था। छोटे पुत्र ने तो पहले ही घर में मुश्किलें खड़ी करी हुई, अब वड्डा भी शुरू हो गया। एक तरफ दारजी बानी को घर से निकालने की सोच रही, दूसरी तरफ ये उस बच्ची का घर में रहना मुश्किल कर रहा है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। रब्बा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे बनाते हैं ये स्वेटर। इस बार तो ना पक्का फेल हो जाना है। जब कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो मेहनत भी किस पे करूं मैं। भाभी जी, थैंक यू। ये किस चीज की बुक है? अरे ये तो बनाई की है। वाह, ये तो इंग्लिश में मैं पढ़ती हूँ। हाँ, स्टेप 1 फर्स्ट मेक। देखो ना कितना छोटा लिखा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ला, मैं पढ़ती हूँ। आपको आती है इंग्लिश? ये लो। मेक अ प्रॉपर टाइट बॉल ऑफ द वूल। चल बनाते हैं अब जल्दी से। अच्छा, अब गोले तो बन गए किसी तरह। अब आगे क्या करना है, पढ़ो। क्या हुआ? क्या लिखा है? नाप लेना है। नाप? किसका नाप? जिसके लिए स्वेटर बनाना है उसका। अरे वाह, पर मैं नाप लूंगी कैसे सोम का? ये तो ना स्वेटर बनाने से भी मुश्किल काम है। जी सारियां नो जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल वीर बैठो बहन जी। वीर जी, आपने बड़ा ही चंगा किया जो अपना फैसला बदल दिया। ओ जी, इतना चंगा परिवार अगर हाथ से चला जाता ना, तो हम सबने अपनी किस्मत को ही कोसना था। हाँ बहन जी, हमने रिश्ते को हाँ नहीं किए है, हाँ देखने के लिए हाँ किए बस। ओ जी कोई बात नहीं वीर जी, रिश्ते के लिए हाँ भी आपने बड़ी जल्दी कह देनी है। वो क्या है ना कि रिश्ता है ही इतना अच्छा। ओ जी निर्मल को सोडी लेके आई है ऐसा रिश्ता, जिंदगी भर मैनू याद करोगे। और जस भी, ओ जी जस जैसी लड़की तो चाहिए उन लोगों को। तो फोटो शोटो लाई है कि? और जी लो, फोटो नहीं लेके आऊंगी? कैसी बातें करते हो बीजी आप। तो देखो एलो जी,
लो पीछे। लड़का तो अच्छा लग रहा है। लो जी। ओ जी देखो भैन जी, आपने तो फोटो देखी नहीं। ओ लो जी, आप भी तो देखो। कोई बात नहीं भैन जी, बाकियों ने देख ली, मैंने भी देख ली। अगर बाकियों को लड़का पसंद है तो मैनू भी पसंद है। ठीक है बहन जी, आप बात आगे चलाओ और हमें बता दो वो कब देखने आना चाहते हैं जस को। ओ लो जी, वो तो आप ही लोगों का हाँ का इंतजार कर रहे थे। ओ आप कहो तो मैं कल ही ले आती हूँ उन्हें, हैं? हाँ तो ठीक है। अच्छा जी। बिंदर जी जी। तू बाणी और अज्जी को भी इतला कर दे, वो भी आ जाएंगी तो अच्छा होगा, वो भी देख लेंगे। हैं? जी वीर जी। तू यहाँ क्या कर रही है? नॉक करना चाहिए ना अंदर आने से पहले। सॉरी, वो मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ बोल। वो दरअसल बुआ जी ने ना आपके वास्ते स्वेटर बनाने के लिए कहा है, तो ठीक ठाक बने इसके लिए मैंने आपका नाप लेना था। कोई जरूरत नहीं, अंदाजे से बना ले, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा चलूंगा मैंने। आपको चलना है लेकिन बुआ जी को तो नहीं चलना ना, और मैं और कोई मौका भी नहीं देना चाहती बुआ जी को मुझे फेल करने का। तो बना ही मत ना, साफ साफ कह दे कि तू नहीं बना सकती। चल ठीक है, जल्दी कर, मुझे खेतों में भी जाना है। हो गया तेरा? जी हो गया, थैंक यू। सुन, जी लेके जा इसको, वरना फिर वापस आएगी इसे लेने। जी।
हेलो। हेलो बानी पुत्र, तेरी चाची बोल रही हूँ। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ चाची। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र। और तेरे ससुराल में सब कैसे है? अच्छे से रखते हैं ना तुझे? हेलो। जी चाची, सब ठीक है और मैं अब बहुत खुश हूँ। अच्छा सुन, नीचस के लिए ना रिश्ता आया है और घर से देखने लड़के वाले आ रहे हैं। सच्ची? हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसी वास्ते तुझे फोन किया है। वीर जी चाहते हैं कि कल तो और रज्जी दोनों घर पे हो। जस को तैयार भी करना है ना, और तुम दोनों होगी तो उसे हौसला भी मिलेगा। आना तो मैं भी चाहती हूँ चाची। आप सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, पर मुझे मम्मी जी से पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ, मम्मी जी से पूछ ले, और मैंने पता है कि वो मना नहीं करेंगे। अच्छा चल कल मिलते हैं। हाँ, और अपना ख्याल रखना। जी चाची। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र। अब कौन सा नया बहाना है मायके जाने का? चाची, वो दरअसल मेरी छोटी बहन के लिए रिश्ता है। उसे कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तो घर वाले चाहते हैं कि मैं भी वहां हूँ। कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ रिश्ता आया है, ब्याह तो नहीं पक्का हो गया जो तेरा जाना जरूरी है। रोज रोज जाना अच्छा लगता है क्या तुझे? ऑलरेडी तू बहुत बार जा चुकी है। ठीक है पर चाची, मैं नहीं चाहूंगी। एक बात बता, ये तेरे घर वालों को भी चैन नहीं है ना? रोज किसी ना किसी नए बहाने से तुझे मायके बुला लेते हैं। मुझे देख, मेरा भी मायका है। तूने मुझे कभी जाते हुए देखा है इतनी बार? क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। और तू है कि आए दिन मुंह उठा के मायके चली जाती है। ससुराल के लिए कोई फर्ज बनता है तेरा या नहीं? नई नई शादी हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब चाहे जहां चाहे चले गए। नहीं पर चाची, मैं मम्मी जी से पूछ के ही जाने वाली थी। कोई जरूरत नहीं है उनसे पूछने की। तू नहीं जाएगी बस। क्यों नहीं जाएगी? उसकी बहन का रिश्ता आया है। ये वहां नहीं रहेगी अपने बहन के पास तो और कौन रहेगा? और ये मायके जाएगी या नहीं जाएगी, इसका फैसला तुम नहीं करोगी गगन। तू जा पुत्र, और 1-2 दिन क्यों, 3-4 दिन रह कर आ। तेरा ब्याह हो गया तो क्या हुआ? तेरे घर वालों का तो तुझ पर अब भी उतना ही हक बनता है ना? अगर उन्हें तेरी जरूरत है या फिर वो तुझसे मिलना चाहते हैं तो तुझे उनसे मिलना चाहिए ना बानी। और वैसे भी 2-4 दिन तू घर रहकर आएगी तो अच्छा लगेगा तुझे, चेंज हो जाएगा तेरे लिए। चल जा, पैकिंग शुरू कर। जा। क्या बात है परजाई जी? पानी को देख रही हूँ जी भर के। पता नहीं फिर कभी देख पाऊंगी भी कि नहीं। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? वो अपने घर जा रही है। क्यों?
उसकी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तब तो फिर 1-2 दिन में लौट आएगी बानी। आप तो ऐसे देख रही हो जैसे हमेशा हमेशा के लिए जा रही हो बानी। वो हमेशा के लिए ही जा रही है कुलजीत।